जैसे ही गणेश चतुर्थी आती है या बप्पा की बात होती है तो दिमाग में पहला नाम लाल बागचा राजा का जरूर आता है। लेकिन मुंबई के इस खास इलाके में गणेश जी का ये नाम कैसे पड़ा, यहां कैसे पहुंचे और क्यों हिंदू मुस्लिम एक्टर्स भी यहां दर्शन करने आते हैं, साथ ही हर साल कितने पैसों का चढ़ावा होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कौन है लाल बागचा राजा? आखिर लाल बाग का राजा इतना प्रसिद्ध क्यों है? महाराष्ट्र समेत पूरा भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में खासकर महाराष्ट्र में जब भी बप्पा की बात होती है सबसे पहला नाम आता है लाल बाग के राजा का, जिन्हें प्यार से लोग लाल बागचा राजा भी कहते हैं। लाल बागचा राजा मुंबई के लाल बाग इलाके सबसे बड़े गणपति हैं, जिनकी मूर्ति 1934 से हर साल स्थापित की जा रही है। दरअसल 1924 में मुंबई के लाल बाग बाजार क्षेत्र के श्रमिकों के एक समूह ने अपनी स्वयं की गणेश मूर्ति स्थापित करके इस परंपरा को शुरू किया। इसके पीछे कहानी ये है कि मुंबई के दादर और परेल से सटा हुआ लाल बाग का इलाका मीलों से कटा हुआ था। इनकी कमाई का एक ही जरिया था पेरूचाल में रहने वाले ग्राहक। लेकिन 1932 में पेरूचाल बंद हो गया और इनकी रोजी रोटी को भारी नुकसान हुआ। इन मछुआरों को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा और सड़क पर अपना सामान बेचने को मजबूर होना पड़ा। तब लोगों ने मिलकर कुछ पैसे जोड़े और गणपति जी की छोटी सी मूर्ति लाए और उनसे मन्नत मांगी। 2 साल बाद इन लोगों की सारी मन्नत पूरी हो गई और फिर 12 सितंबर 1934 से हर साल यहाँ गणपति स्थापना की परंपरा चली आ रही है। पहली मूर्ति एक साधारण 2 फुट ऊंची मिट्टी की मूर्ति थी, पर उसके बाद से बड़ी मूर्ति लाने की परंपरा चलती आ रही है। जैसे जैसे मंडल बढ़ता गया वैसे वैसे मूर्ति का आकार और लोकप्रियता भी बढ़ती गई। 1950 के दशक तक लाल बागचा राजा मुंबई का एक प्रमुख गणेश पंडाल बन गया था। मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान भी जाते हैं दर्शन करने। गणेश चतुर्थी के दौरान लाखों भक्तों और पर्यटकों को भीड़ आकर्षित करती है। मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान तक, बीजेपी नेताओं से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक सब बप्पा के भक्त हैं। हर बार सभी बप्पा का दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान हर साल लगभग 1 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें अभिनेता, नेता, बिजनेस टाइकून या फिर आम जनता सभी लाल बागचा राजा, लाल बाग के राजा के दरबार में अपनी मुरादें लेकर हाजिरी लगाने आते हैं। बप्पा के चरणों में जब श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं तो इनमें आम और खास का फर्क भी खत्म हो जाता है। लाल बागचा राजा के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। लोग दिल खोलकर दान करते हैं। 2024 में गणेशोत्सव के दौरान कुल 5 करोड़ 65 लाख रुपए नकद, 4 किलो 1500 ग्राम सोना और 64 किलो 300 ग्राम चांदी का दान मिला था। इसके अलावा अनंत अंबानी ने मूर्ति के लिए 20 किलो सोने का मुकुट दान किया था, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए थी। लाल बागचा राजा को 2008 में सबसे अधिक 11 करोड़ 50 लाख रुपए का चढ़ावा मिला था, जो कि उनके 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर था। गणेश जी का भी होता है सुरक्षा बीमा दोस्तों। गणपति प्रतिमा की सुरक्षा के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बीमा कराया जाता है। इससे जुड़े कार्यकर्ता और सिक्योरिटी गार्ड्स का भी बीमा होता है। इसके अलावा यहाँ पर मिलने वाले दान दक्षिणा से कई चैरिटी भी चलती हैं। इस मंडल के अपने कई अस्पताल और एम्बुलेंस हैं, जहां गरीबों का फ्री इलाज किया जाता है। वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग अलग लाइन लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए 2 लाइन लगी होती हैं, एक मुख दर्शन और दूसरी नवस या चरण स्पर्श दर्शन। यहाँ दर्शन के लिए हर समय
भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। कई सेलिब्रिटीज यह मानते हैं कि उनकी मांगी मन्नत यहां पूरी हो जाती है। इसलिए हर साल काफी संख्या में एक्टर और एक्ट्रेस यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लाल बागचा राजा के दर्शन कैसे करें? कौन सा रेलवे स्टेशन निकटतम लाल बागचा राजा के दर पर पहुंचने के कई रास्ते हैं। एक तो मुंबई के दादर से टैक्सी के जरिए आप 10-15 मिनट में यहां पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता दादर लोकल स्टेशन से लोअर परेल लोकल स्टेशन का है। लोअर परेल स्टेशन से पैदल 5 मिनट में लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचा जा सकता है। तीसरा लाल बाग का निकटतम रेलवे स्टेशन चिंचपोकली है। यहां से ये 70 मिनट की पैदल दूरी पर है। दोस्तों, ये थी संक्षिप्त कहानी मुंबई के गणपति जी की, जहां पर इतने श्रद्धालु, इतनी बड़ी मान्यता, इतना चढ़ावा भक्त लोग चढ़ाते हैं। वैसे और भी कौन कौन से मंदिर है जहां लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।